जैसे 15 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी 80 सीटों पर, जेडीयू को 71, तब जेडीयू और वो साथ में लड़े थे, और बीजेपी को 53। तो अगर आप देखें दोनों खेमे तो 80 पर आरजेडी और 53 पर बीजेपी थे। 20 में इधर आ गए थे, एनडीए में आ गए थे नीतीश कुमार, तब भी 74 सीटें मिली भाजपा को और 75 मिली थी आरजेडी को, तब भी वो नंबर, तो पिछले दोनों इलेक्शन में नंबर 1 पार्टी बन रहे हैं, आरजेडी बन रही है। तो क्या ये माने कि पास्ट 2 इलेक्शंस ये बता रहे हैं कि जितने लोगों ने आरजेडी को वोट किया उनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, या वो देखते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और तेजस्वी ने आरजेडी के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यू एडिशन किया है। वैल्यू एडिशन वोट के तौर पे भले ही उस रूप में ना हो पाए, लेकिन छवि के तौर पे तो किया ही है। जैसे तेजस्वी यादव के अपने राजनीतिक जीवन को आप देखें तो उसमें लालू प्रसाद यादव की लिगेसी उनके पास थी, जो कि कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, एक अलग तरीके की राजनीति। हालांकि बहुत लालू जी ने उसमें पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन वो राजनीति बिल्कुल अलग तरह की थी। तेजस्वी यादव उससे ठीक उलट, एक यंगस्टर को जिस तरह से आज के डेट में सामने आना चाहिए वैसे वो लेके आए। हमेशा इशूज़ की बात करते हैं, संयमित भाषा की बात करते हैं। हाउस में आपने देखा होगा सौरभ कि कई बार नीतीश कुमार जी आग बबूला होकर उनको क्या क्या बोल जाते हैं, वहाँ भी तेजस्वी यादव कभी अपना पेशेंस लूज नहीं करते। वो बहुत हद तक एक धैर्य के साथ सामने आते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के इश्यूज़ की बात, जब मंत्री बने तो मंत्री रहते हुए उन्होंने उसी तरह के कामकाज को, कितने हम रोजगार दे रहे हैं, ऐसे नैरेटिव को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रही है कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी का वोट बैंक वाला लिगेसी तो लालू प्रसाद का लिया, लेकिन लालू जी का वो चीज़ नहीं ले लिया कि कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, बल्कि एक अलग तरह की राजनीति जो कि आज के दौर में मुफीद थी। लालू जी वाली पॉलिटिक्स उस समय के लिए बहुत अच्छी थी, जो कि सफलता उनको दिलाई। अब उस तरह की लाइन नहीं चल सकती। तेजस्वी जी ने इस बात को समझा और वो ये दिखा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई लीडर के तौर पे आपने कहा वैल्यू ऐड किया है अपनी, बिल्कुल, इसमें मतलब कोई मतभेद ही नहीं हो सकता। ये मेरे हाथ में ना, अब ये अमिताभ जी का मेरा लास्ट सर्वे है सर। कब रिलीज किया आपने? परसों किया शायद रिलीज ना, 13, तो वो 14 तारीख को। हाँ, तो इसमें बहुत सारे बहुत ये पॉइंटेड सवाल पूछते हैं, तो उसका जवाब बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं सीएम फेस की क्यों हम लोग बात कर रहे हैं। मेरे को तो याद है सर, पिछले 6-8 महीने से जितने सर्वे हुए और जितनी एजेंसी ने भी किए हों, एक भी मुझे ध्यान नहीं है जिसमें सीएम फेस पर पहली पसंद तेजस्वी यादव ना हो। सही बात है ये? आपके सर्वे में भी 33.5% तेजस्वी को चाह रहे हैं, नीतीश कुमार को 24% और प्रशांत किशोर को लगभग 14%। सही बात है। ये दिखाता क्या है? एक तो ये बात दिखाता है कि सिर्फ लालू यादव जी ने उनको उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया है या एस्टैब्लिश नहीं किया है। जो उनका कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव समाज प्लस अलायंस पार्टनर्स का भी जो कोर वोट बैंक है, या अलायंस पार्टनर्स का भी जो सपोर्ट बेस है, वो भी उनको एक्सेप्ट करता है एज सीएम फेस। ओके, तभी उनको 33.5, 32, 34, 35 आपको सपोर्ट मिलता रहा है। वोट शेयर महागठबंधन का मुझे लगता है पिछली बार 37% के आसपास था, तो लगभग उतना ही उनको सपोर्ट दिखता है। जो देवेंद्र जी कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने एमवाई में कहीं ना कहीं एक वोट ब्लॉक, भले वो युवा हो, गरीब गुरबा हो, संविधान के नाम पे दलित वोट हो, ऐड करने की कोशिश करी है। पिछली बार भी अगर 37% वोट शेयर था महागठबंधन का, तो जो कोर वोट ब्लॉक बोला जाता है आरजेडी का एमवाई, उससे 25% ही वोट था। 12% वोट जो महागठबंधन को मिला था वो SC, ST, OBC, नॉन यादव, OBC, अपर कास्ट का 10-10, 15-15, 20-20% वोट मिला था। तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर समहाउ जो 17 महीने में 4 या 5 लाख नौकरियां वो क्लेम करते हैं कि दिए हैं, उन्होंने उसका क्रेडिट ले लिया है समहाउ। जनता ने वो क्रेडिट उनको दिया है। जनता ने वो क्रेडिट उनको दिया है, क्योंकि 2020 में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और एक कनेक्ट भी होता है ना, युवा लीडर है तो यूथ से ज्यादा कनेक्ट करता है नीतीश कुमार। तो आपके कहने का मतलब तो ये हुआ कि काम पे भी भरोसा किया लोगों ने, क्योंकि 17 महीने में जो भी उन्होंने किया है उसको एस्टैब्लिश कर दिया है कि ये मेरी लेगेसी है और मेरी वजह से हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इतने जॉब्स प्रॉमिस ही नहीं किए थे, और जब अलायंस की सरकार बनी तब मैंने ये करवाया। लेकिन सर फिर मतलब ये बार बार हम लोग, आप जैसे सोशियोलॉजिस्ट जब आते हैं तो खासकर बिहार के डेटा पर यही सवाल होता है, पहली पसंद लगभग दुगने मार्जिन से, ऑलमोस्ट कई सर्वेज में तो तेजस्वी यादव हैं। लेकिन जब आप पूछते हो कि आप वोट किसको देंगे, तो आप ही के सर्वे में 36.2 कह रहे हैं एनडीए को देंगे और 35.8 कह रहे हैं महागठबंधन को देंगे। तो यहाँ एनडीए ऊपर हो जाता है। क्योंकि एक और क्वेश्चन है कि आपके वोट देने का आधार क्या होगा, आप किस आधार पर वोट करेंगे।
तो सीएम के चेहरे पे हमारे सर्वे में 15% लोग वोट कर रहे हैं। तो जो ये लीड है तेजस्वी यादव की 33.5% वर्सेस नीतीश कुमार की 24%, ये तो सिर्फ ये 15% वोटर्स में है ना। 85% जिनके लिए मुद्दा सीएम का चेहरा है, जिनके लिए मुद्दा सीएम का चेहरा है। 17% लोग कह रहे हैं पीएम का चेहरा, ये भी हो रहा है बिहार में। ठीक है। 20% लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार का कार्य अच्छा या बुरा, नीतीश कुमार का कार्य। 23% लोग कह रहे हैं विकास एंड मुद्दे, कुछ लोग कह रहे हैं जाति, कुछ लोग कह रहे हैं कैंडिडेट, 7% पार्टी सिंबल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो सीएम का क्वेश्चन है, ये मीडिया में या फ्रॉम आप कह सकते हैं ग्लैमरस पर्सपेक्टिव, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दिखता है। बट सबसे उसके बाद का फॉलोअप क्वेश्चन है कि कितने लोग सीएम के नाम पे वोट कर रहे हैं, वो तो 15% ही है। तो 15% इंटू 33.5, ठीक है, वो हुआ आपका 4-5%। तो 36% जो वोट शेयर है महागठबंधन का, वो सीएम चेहरे की वजह से सिर्फ 5% है।